Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां रामपुर कारखाना स्थित जनता इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के अनुक्रम में भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक प्रतिनिधि रामपुर कारखाना डॉक्टर संजीव शुक्ला व मुख्य वक्ता हेमा त्रिपाठी, शाहिस्ता परवीन, मंजू पांडे ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को मिशन शक्ति के बारे में अवगत कराते हुए स्वावलंबी और शक्तिशाली बनने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने छात्राओं से निर्भय होकर जीवन जीने की बात कही। एक स्त्री ही ऐसी होती है, एक लड़कियां ऐसी होती हैं जो जन्मती तो एक खानदान में है, एक कुल में, लेकिन दूसरे कुल को भी रोशन करती हैं। तो आज आप लोग अपने आप को भी मजबूत समझिए और मजबूत बनाइए। इसके बाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने छात्राओं से संवाद कर नारी जीवन की विशेषता पर प्रकाश डाला। तो हमारे भीतर चूंकि समय कम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी उपस्थित सभी जन से, या मेरी आवाज जहाँ जहाँ तक जा रही है, जैसे मिशन से है, प्रयोगात्मक है, हम प्रयोगात्मक रूप में आए कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे बनती है। कार्यक्रम समापन के बाद मुख्य अतिथि ने कहा कि आज महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का जिम्मेदार पाश्चात्य सभ्यता है। आज जनता इंटर कॉलेज में के प्रांगण में करीब 500 बच्चियों के साथ उनके विशेषज्ञ, जो विषय विशेषज्ञ हैं कि महिलाएं कैसे स्वावलंबी हों, महिलाओं में क्या इस तरीके का हो कि वो कैसे अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा करें और कैसे उनका सशक्तिकरण हो, इस विषय पे एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जो कि एक बड़ी ही उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम रहा। और ऐसे कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि हमारी विधानसभा के हर गांव में इस तरीके के कार्यक्रम हो, क्योंकि भारत की संस्कृति भी कहती है यत्र यत्र नार्यति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात हमें नारियों का सम्मान करते हुए पुनः इस भारत को विश्व के पटल पे ले जाना है। और निश्चित तौर पे अगर हम नारियों का सम्मान करना और उनके साथ जो इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसको किसी तरीके से रोक सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। महिला तो आत्मनिर्भर है, हमारे संस्कृति के हिसाब से भी महिला आत्मनिर्भर है, लेकिन चूंकि ये संस्कृति दूसरी चल रही है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम लोग चले गए, इस कारण जो महिलाओं पे उत्पीड़न होने लगा, घरेलू हिंसाएं होने लगीं, उसके तहत कि घरेलू हिंसाओं को कैसे रोका जाए, महिलाओं को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, महिलाएं कहीं भी अपने आप को पुरुषों से कम ना समझे, इस तरीके की धारणाएं महिलाओं में कैसे उत्पन्न की जाएं, वह मिशन शक्ति का उद्देश्य है। और किस तरीके से आए दिनों जो उनके साथ हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उन चीज़ों से कैसे बचा जाए, यही एक मिशन शक्ति का उद्देश्य है। आइए अब देखते हैं कि कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ताओं ने मीडिया के सवालों पर क्या जवाब दिया। जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगी कि वो शिक्षित हों तो स्वावलंबी भी होंगी और अपने अधिकारों को जानेंगी, अपने सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को जानेंगी और उससे वो अपने को सुरक्षित कर पाएंगी। जैसे आजकल जिस तरह का जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, हमें तो नहीं लगता महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। यदि अगर माने तो महिलाओं पे अत्याचार कर रही हैं। जब जो पारिवारिक हमारा शुरू का वातावरण था, उस वातावरण को, उस नैतिकता को, उस संस्कार को हम दोबारा अपना लें तो फिर हम तब भी सुरक्षित हैं और अब भी सुरक्षित हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं, कोचिंग जाती हैं कंप्यूटर क्लास में, कुछ उनके अनैतिक माइंड के लोग छीटाकसी करते हैं, तो वो लड़कियां घबरा करके कोचिंग बंद कर देती हैं। उनके माँ बाप कहते हैं चलो बहुत पढ़ लिया, आप घर पे रहो। तो इस मिशन से एक तो हमारे अंदर क्या, महिलाओं के अंदर एक एनर्जेटिक पावर आ गई कि चलो उनको कहीं से ऐसा मदद मिल गया कि हम अपनी बातों को अपना कह करके माँ बाप के थ्रू या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हम अपनी शिकायत को दर्ज करवा लेंगे तो हमें उससे उचित लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला तो काम यही है कि जो हेल्पलाइन नंबर्स इशूज़ किए गए हैं सरकार के द्वारा, उस पर हम अपनी बातों को बेखूबी कह सकते हैं, रख सकते हैं और उसे हमें अच्छा उसका लाभ भी मिल रहा है। हमें ये सीख मिला है कि हमें मैम लोग बताई हैं कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, किसी को
मतलब किसी कोई तंग करे तो हमें अपनी हिम्मत से ताकतवर से लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, टीवी चैनलों पे भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी जो एक औरतों के ऊपर जो अभद्र जो गाने जो चलते हैं, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, मानसिक उन्नति किसी व्यक्ति या किसी देश की श्रेष्ठतम उन्नति का परिचायक है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिल्मों में सब कुछ दिखाई जाती है, अच्छाई भी दिखाया जाता है, बुराई भी दिखाया जाता है। अब जो चोर है वो ध्यान देता है कि उसने गन कैसे चलाई, उसने चाकू कहाँ रखा, और जो अच्छा व्यक्ति होता है वो ध्यान देता है कि उसने समाज के लिए अच्छा काम क्या किया। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को किस रूप में ले रहे हैं। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ही तैसी, तो उस रूप में लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं मानूंगी कि भोजपुरी फिल्मों में या जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है कि अच्छा और बुरे की परख नहीं है, तो उनके मस्तिष्क पे उसका गलत असर पड़ता है। तो इस चीज़ को कैसे आप निजात दिलाने का प्रयास करेंगे? सर, योगी जी द्वारा बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जागरूकता के लिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि गांव की महिलाएं जागरूक नहीं हैं। उन्हें नहीं पता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए। इतने सारे हेल्पलाइन नंबर का यूज़ नहीं करती, वो डरती हैं। और जो खास तौर पे जो महिलाएं घरों में हैं, बाहर निकल के नहीं आई हैं, वो दूसरे के पहलू में छुपी हुई हैं, तो वो अपनी बात को नहीं रख पाती। और जो महिला आगे ताकतवर बन जाती है, कोई भी महिला शुरू में अपनी समस्या नहीं बता पाती है। अगर उसके साथ कोई घटना भी घटती है तो वो पहले नहीं बता पाती। जैसे कि मेरी कॉम, उनके साथ भी कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले नहीं बताया जिस टाइम घटना घटी। कहें कि वो तब उतना पावरफुल नहीं हो पाई थी। और जब उनके 2 बच्चे पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों से बताया कि हर महिला का सम्मान करना, क्यों मेरे साथ भी इस तरह की घटना घटी। जब नारी के साथ शक्तिमान हो जाती है, जब ताकत आ जाती है, तभी हम उस समस्या से लड़ने की क्षमता होती है। तो मैं कहूँगी कि हर महिला स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से भी मजबूत बने, ताकि वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे। आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी तभी उसका शोषण खत्म किया जा सकता है। हम पुरुषों का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम नारियों के सृजन के आधार के लिए और स्वावलंबी बनाने के लिए समाज में आगे लाएं। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रीति जी के सहयोग से, रामपुर कारखाना विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और हमारी अतिथि आदरणीय हेमा त्रिपाठी जी के सहयोग से, मंजू पांडे जी के सहयोग से, और साइना जी के सहयोग से, शशि प्रभा द्विवेदी जी के सहयोग से, तथा हमारे बीच जो रामपुर कारखाना के माननीय विधायक हैं, उनके सुपुत्र आदरणीय संजीव शुक्ला जी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आप सभी की महती भूमिका है। इन माध्यमों के आपके मीडिया के माध्यम से और आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये बात दूर तक जाए और नारी का सशक्तिकरण हो, यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। पीएस न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट। वाइल्ड ब्लॉसम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर